सिर्फ कई बार वो बात जहन से निकल जाती है। मैंने पिछली बार भी ये बात YWCA में बोली थी, यहाँ पे भी मुझे याद नहीं बोली कि नहीं, लेकिन मैं रिपीट कर दूँ। ध्यान से सुनिए जितने भी सारे, और इस बात को अपने कॉन्शियस से, सब कॉन्शियस और उसके अंदर जो कुछ होता है उसमें रख लीजिएगा, क्योंकि यही इसका सार है। लेट्स टॉक अबाउट मनी। देखिए, आप में से जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आप मुझे पहले तो ये बताइए, पैसा जरूरी है? यस। और ज्यादा चाहिए? यस। एक स्टूपिड सवाल है, पूछूंगा तो बाहर भी सब सड़क पे भी बोलेगा। तो ये बात बोल के फिल्मी डायलॉग मार के क्या करना है जी, पैसा बिगाड़ देता है, ये सब बेकार की बात है। क्योंकि हमें भी पता है कि भैया 99% जितनी की समस्याओं में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैसा ही हुआ है। सही है बस। यस। और पैसा एक ऐसी विचित्र यूनिक प्रॉपर्टी है जिसके होने से आपके जीवन में खुशी आए ना, जिसके ना होने से दुख जरूर आएगा। जिसके होने से सुख की प्राप्ति होगी या नहीं होगी इसका तो पता नहीं, लेकिन जिसके ना होने से दुख बहुत आता है। पैसा तो चाहिए। अब पैसे को समझना चाहिए कि भाई पैसा आता क्यों। तो आप में से जो लोग इस बात को पहली बार सुन रहे हैं, तो अगर पहले किसी ने ना सुना तो अगर मैं आपसे पूछूं आपका दिल क्या कहता है, पैसा क्या करने से आता है? काम करने से पैसा आता है। और कोई पैसा किस बात का? कन्विंस करना। सर ने बोला कन्विंस करना। और किस चीज? हार्ड वर्क का, सेल करना, बेचने का पैसा। नसीम भाई सॉल्यूशन। वेरी गुड। ध्यान से सुनिए मेरी बात। पैसा दुनिया में सिर्फ एक ही चीज का मिलता है, किसी की समस्या का समाधान करना। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सेलिंग भी किस चीज की? समस्या। जैसे पानी आपका कितना ही अच्छा और स्वच्छ क्यों ना हो, तभी तो बेच पाओगे जब अगले को प्यास लगे। अगर प्रॉब्लम है ही नहीं तो फिर कैसे बेच पाओगे? हेलो, आपके पास मिठाई है बहुत ही गलत, लेकिन खिला तो तभी पाओगे ना जब डायबिटीज नहीं होगी। बात है कि नहीं? तो मैं इसको आकलन कर, जो लोग दुकान चला रहे हैं, सपोज करो कोई किसान है, वो किस बात का पैसा कमा रहा है? धान बेचने का। समस्या का समाधान। हाँ? समस्या का समाधान। कौन सी समस्या? भूख मिटाने का। किसान एक ही चीज का पैसा कमा रहा है, इंसान की एक समस्या है भूख, उस भूख का समाधान बेचता है। दुकानदार आपको चीनी नहीं बेच रहा, दुकानदार आपको, क्योंकि आपको चाय बनानी थी या आपको खीर बनानी थी, तो उस खीर बनाने के लिए जिस चीज की आपको समस्या या जरूरत थी, उसका समाधान बेच के पैसा कमा रहा है। नौकरी में आदमी क्यों पैसा कमाता है? यहाँ कोई है जो जॉब में आपको किस बात की सैलरी मिलती है? स्किल को बेचने की। हाँ? स्किल को बेचने। आपके कंपनी के ओनर की कोई ऐसी जरूरत है जिसको आप पूरा कर सकते हैं। जिस दिन आप उसकी उस जरूरत को पूरा करना बंद कर दोगे या उस लायक नहीं रहोगे तो उसको निकाल दोगे। सपोज कोई आदमी सीए है, वो किसी कंपनी में जॉब करता है, तो उस कंपनी की ये जरूरत है कि भैया हर साल रिटर्न फाइल करें। कल से गवर्नमेंट बोलते हैं आज से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बंद, कोई जरूरत नहीं है, दुबई के जैसे, तो सबका क्या रखेगा? उसको नहीं रखेगा ना? क्यों? क्योंकि उसकी अब कोई समस्या या जरूरत नहीं है। तो पहली चीज ये गांठ बांध लीजिए, इस दुनिया में अगर किसी को एक पाई भी मिलेगी तो तभी जब वो किसी की समस्या का कोई समाधान। यहाँ तक अगर बात समझ आई तो आगे अब इधर आए। आपको क्या लगता है यहाँ पे किस समस्या का हम समाधान कर रहे हैं जिसकी पैसे? पहला समस्या ये सही बात है या वैसी मंगल? सही। यहाँ है कोई जिसको खुद को हेल्थ का कोई सोल्यूशन मिला है तो जरा हाथ खड़ा करें। खुद को बोले तो खुद को, अपने को या अपने परिवार में किसी को मिला है तो हाथ खड़ा करें। पूरा काम। तो इट मींस हम हेल्थ का सोल्यूशन बेचते हैं, हेल्थ की प्रॉब्लम का सोल्यूशन। और पक्का? हम लोगों की आर्थिक समस्या का कैसे हम उनको क्या कह रहे हैं कि आप इस व्यापार को करके अपनी आर्थिक समस्या को दूर कर सकते हैं। तो अब ये बात मैंने आपसे क्यों कही, इसका
पूरे दिन में अगर मैंने कोई हेल्थ का सोल्यूशन बेचने की कोशिश की और वेल्थ का सोल्यूशन बेचने की कोशिश की, तब तो मैंने उस दिन सच में कोई काम किया। जिस दिन मैंने ना तो हेल्थ का कोई सोल्यूशन बेचने की कोशिश की और ना वेल्थ का कोई सोल्यूशन बेचने की कोशिश की, उस दिन मैं बिजी तो रहा लेकिन मैंने काम तो नहीं किया। जैसे अगर आप यहाँ से ट्रैवल करके गए लखनऊ, तो आपको ट्रैवलिंग का बहुत पैसा मिलेगा गाड़ी से। अब अगर आप उबर का काम करते हो, लेकिन अगर आप माइलेज करते हो तो इस बात का पैसा थोड़ा दे देगी कंपनी, क्योंकि मैं लखनऊ गया था। लखनऊ जाके कोई हेल्थ और वेल्थ का सोल्यूशन बेचने की कोशिश की, तब तो पैसा मिल सकता है। लेकिन इस बात ना पसीने का, ना हार्ड वर्क, ना रात को जागने का, ना दिन में बेचैन रहने का, ना एसिडिटी का, ना गैस का, ना डिप्रेशन का, ना सप्रेशन का, किसी का पैसा नहीं देगी कंपनी। हमारी लाइफ आपको केवल दो ही काम करने का पैसा देती है, या तो आप किसी को, तो चलो मैं ये तो नहीं कहता कि आपके हाथ में है आउटपुट कि मैं हार से किसी को हेल्थ का सोल्यूशन बेच के रहूं, ये आपके कंट्रोल में नहीं, लेकिन मैं किसी को हेल्थ सोल्यूशन बेचने की कोशिश करूंगा, ये तो आपके हाथ में है। बोलो ना यस। तो इसका मतलब बड़ा सिंपल हो गया, दो वर्ड याद करें और खत्म करें। पहला वर्ड है बिजी, बोलिए बिजी 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 बिजी। दूसरा है प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव। जीवन में आप आपका दिमाग आपको भटकाता है कई बार, वो ये रिपीट नहीं करना। आपका दिमाग आपको भटकाता क्या है, आप पूरा दिन चले, पसीना बहुत आया, लेकिन उस दिन पहुंचे कहीं नहीं, क्योंकि ट्रेडमिल पे चले, पसीना बहुत आया लेकिन पहुंचे कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि उस दिन आप बिजी थे, उस दिन आप प्रोडक्टिव नहीं थे। अगर आपको आउटपुट चाहिए तो आपको अपना दिन के सारा समय जो भी आप काम पे लगाते हैं प्रोडक्टिव वर्किंग आवर्स होने चाहिए। कई बार हमारा माइंड क्या करता है, वी फील अरे बहुत काम किया, बट एक्चुअली में आज मैं आपको बड़ा सिंपल आंकलन बताता हूँ। रात को सोने से पहले 3 आंकलन करना। पहला, क्या आज मैंने कोई हेल्थ सोल्यूशन बेचने की कोशिश की? इफ दी चेक मार्क इज राइट, तो आप समझना आज का दिन कुछ तो भी प्रोडक्ट, छोटा या बड़ा, कम या ज्यादा, लेकिन कुछ तो भी प्रोडक्टिव किया। अगला सवाल, क्या आज मैंने कोई वेल्थ सोल्यूशन बेचने की कोशिश की? अगर उसका भी आपको चेक मिले तो आप बोला चलो इसका मतलब आज मैंने कुछ प्रोडक्टिव किया। और अगर इन दोनों पे काटा है तो तीसरा और अंतिम, चलो आज ना तो हेल्थ सोल्यूशन बेचने की कोशिश हुई, ना वेल्थ सोल्यूशन बेचने की हुई, लेकिन आज आने वाले कल के लिए हेल्थ सोल्यूशन या वेल्थ सोल्यूशन बेचने की अपॉइंटमेंट सेट हो। अगर वो भी काटा है तो भैया मान लेना वो दिन बर्बाद कर दिया आपने, सिर्फ बेवकूफ बना रहा है आपका दिमाग आपको, आप बिजी थे उस दिन, प्रोडक्टिव कुछ नहीं किया। ये 3 काम जितने भी साथी मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स यहाँ पे हैं, इसको बोलते हैं किसी की काउंसलिंग से पहले सेल्फ एनालिसिस करके जाओ। 7 दिन करो मेरे को, ज्यादा नहीं करो, 7 डेज नियम से, सोने से पहले भाई आज पूछ लूं अपने आप से आज कुछ किया। मैं कसम से बता रहा हूँ 7 दिन के बाद या तो आपको अपने पे प्राउड हो जाएगा, या आपको पता लग जाएगा कि आपकी हालत क्यों है। दो में से, लेकिन सच का सामना होगा, क्योंकि अपने अंतर मन की रियलाइजेशन से बड़ी और कोई मोटिवेशन, बाहरी मोटिवेशन तक काम नहीं करती। अगर सच में अगर कोई ताकतवर चीज है ना, वो है सेल्फ एनालिसिस या सेल्फ रियलाइजेशन। जिस दिन आदमी सेल्फ पे आ गया ना, यार मैं दुनिया को छोड़ यार, उसको तो देखो मैं भी कुछ, मतलब जिसको बोलते हैं ना तिलों में कुछ तेल बचा भी है, या मैं भी बस पकड़ करने लायक रह गया बस। जिस दिन आप खुद का एनालिसिस करने लगते हो ना, उस दिन फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक पाएगा। राइट? थैंक यू सो मच।